हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल वीपी स्मार्ट क्लास में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ गए हैं प्रोजेक्ट फाइल, जो आप लोग कई दिनों से मांग कर रहे थे। तो बहुत सारे लोग उन्होंने भी कहा भैया प्रोजेक्ट फाइल के लिए इंग्लिश का कुछ एनसीईआरटी का बनाओ। तो आज हमने एनसीईआरटी का जो है एक प्रोजेक्ट फाइल तैयार किया है आप सभी के लिए। तो ये एनसीईआरटी का इस समय क्लास 9th के लिए है ये प्रोजेक्ट फाइल। जिन जिन स्कूल में प्रोजेक्ट फाइल बनाया जाता है तो उनके लिए है ये। पार्ट 4 का है ये, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। आपने यहाँ पे ऊपर देखा है, यहाँ पे लिखा है ना, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, यानी कि ये पार्ट 4 एनसीईआरटी बिहाइव का चैप्टर है ये। क्योंकि क्लास 9th का इंग्लिश का जो चैप्टर है वो दो भागों में जो है वो बटा गया है। तो पहले का बिहाइव, दूसरे का सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड का जो है वो पूरा जितने भी सारे दिए गए हैं वो सब अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में दिए गए हैं। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन को तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, और नहीं भी लेकिन नाम तो जरूर सुना होगा। नाम ऐसा कि दुनिया जाने इसे जैसा। ठीक है, तो ये अल्बर्ट आइंस्टाइन का पूरी जो है एक ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, इन्हीं के जो है पूरे नाम पर बनी है। ये क्या थे, ये इनका जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, इनकी माता का नाम, इनके सभी का नाम, मतलब जितने भी थे ये इन्होंने कहाँ से पढ़ाई की, क्या इन्होंने आविष्कृत जन्म किया या क्या इन्होंने प्रकाशित किया, वो सभी। तो यहाँ पे अभी हम लोग लाइफ स्केच के बारे में देखते हैं कि देखिए, सबसे पहले तो अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में लिखना होगा। तो हमने यहाँ पर लाइफ स्केच लिखा है। क्या लिखा है? लाइफ स्केच लिखा है। तो लाइफ स्केच में इस प्रकार से है, आप सभी लोग देख लीजिए। वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, बस आप लोग इसे देख लीजिए फटाफट से। क्या लिखा है इसमें? लिखा क्या है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज अ फेमस साइंटिस्ट। ही वाज बॉर्न ऑन 14 मार्च 1879 इन द जर्मन सिटी ऑफ यूआईएम। यूआईएम मीन्स यह एक सिटी का नाम है। कहाँ पे? जर्मन में, जर्मनी में, जर्मन सिटी यानी जर्मनी में एक यूआईएम सिटी है। जर्मन में एक यूआईएम सिटी है जहाँ पर अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था। वो एक फेमस प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। इनका जन्म जो है 14 मार्च 1800 कितने में, उनचा 1879 में। ठीक है, 1879। इस प्रकार से इंग्लिश में बोल रहे हो, यानी इंग्लिश का है ये, तो हम इंग्लिश में बोलेंगे ना इसे। बाकी लिख के आप तो जान रहे हो इसे क्या कहते हैं। हिज मदर नेम वाज प्यूलिन कोच। ही स्टडीड एट द स्विस फ्रेडल पैथो। क्या लिखा है ये आप सभी लोग देखिए, POLYTECHIN, पोलियोटोक्युलर। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे ETH, जुरासिक, जुरिक, जुरासिक, जो भी आप बोले, वहाँ पे ये जो है ये पढ़े थे। एंड इन 1905 ही पब्लिश्ड द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इन्होंने 1905 में पब्लिश यानी प्रकाशित किया द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, विच चेंज्ड द वे स्पेस एंड टाइम आर अंडरस्टूड, यानी कि और ये जो जो रिलेटिविटी का दिया, ये समय को बदलता था। समय, अंतरिक्ष जो है, समय और जो भी हो को बदलता था। ही वॉज अवार्डेड टू नोबेल प्राइज। देखिए, AWARDED यहाँ पे नीचे लिखा है, अवार्डेड टू नोबेल पुरस्कार, नोबेल प्राइज, यानी अल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार प्रकाश जो है वो दिया गया था। इन फिजिशियन इन 1921। आपने समझा? मैंने भी क्या गलती बोला, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब हिज वाइफ एंड कोलेबोरेटर वाज, क्या है? कोलाबोरेटर, यानी कि आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि उनकी पत्नी और कोलेबोरेटर, यानी कि जो उनके साथ में पढ़ने वाली थी, क्या थी? मिलेवा मैरिक। ही बिकेम वेल नो फॉर दिस हिज इंटेलिजेंस एंड क्यूरियोसिटी। ही पास्ड अवे इन 1955, और वो इस यूनिवर्सिटी से पास हो गए 1955 में। ये मिलेवा मैरिक जो थी, सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन की सहायक थी, यानी कि क्लासमेट थी।
और जिन्होंने धीरे धीरे आगे रिलेशनशिप हुआ और इन्होंने शादी कर ली थी 1955 में स्कूल खत्म होने के बाद। लेकिन इनकी माता इससे जो इनसे असहयोग थी, यानी कि असहमत थी विवाह के लिए। तो इसके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे बस इतना ही था। यहाँ पे आपको पूरा नहीं दिख रहा होगा तो हम इसे पूरा दिखा लेते हैं यहाँ तक। इसके बाद भी और कुछ थे, नीचे भी थे इनके बारे में। तो इनके बारे में देखिए, मैं कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाहता, बस आप इसे फटाफट से नोट डाउन करते जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे ये थोड़े से लिखे गए हैं बिंदु, इसे भी आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद अब हम अगली पृष्ठ पर चलते हैं। यहाँ पे अभी आपने नोट कर लिया, तो पीछे का जो नोट किया है उसी के आगे से जस्ट ये भी आपको नोट डाउन करना है। इसे फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। और यहाँ पे दिया गया है E बराबर mc²। जिन्होंने इसे सिद्धांतित प्रकाशित किया वो E बराबर mc² था। तो इसका E बराबर कैसे, बस यही है, द इज इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन E स्टैंडर्ड फॉर एनर्जी, यानी E जो है वो एनर्जी ऊर्जा को दर्शाता है एनर्जी, M बराबर मास यानी द्रव्यमान को दर्शाता है, C बराबर स्पीड ऑफ द लाइट यानी प्रकाश की गति को दर्शाता है, इन्हें वकुलम अबाउट 300। अभी देखिए यहाँ पे 2 जीरो यहाँ है, 3 जीरो यहाँ, ऐसे गिनते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड जो है प्रकाश की गति यहाँ पे आपको दी गई है। तो इसके बारे में भी कुछ है नीचे। और जब अल्बर्ट आइंस्टाइन छोटे थे तब तक इन्होंने कुछ बोला नहीं था ना, ये बोला नहीं था, तो उसके बारे में भी था जो ऊपर आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे आपने जो पढ़ा अभी ऊपर, तो ये उसके बारे में था। जब अल्बर्ट आइंस्टाइन छोटे से 2.5 साल तक इन्होंने कुछ बोला नहीं था। एक समय बोला जब सूप इनके सामने आया कि माता ने इनको सूप दिया, तो उन्होंने बोला इट्स सूप टू हॉट। यहाँ पे आपको दिखा होगा, यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, इट्स सूप टू हॉट, यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे द सूप इज टू हॉट, यानी सूप बहुत अधिक गर्म है। इन्होंने तब बोला था जाकर के, चुप्पी तोड़ी थी अपनी 2.5 साल के बाद। यहाँ पे भी नीचे कुछ दिया गया है, इसे भी आप लोगों को देखना है, देख लीजिए। और मेरी वीडियो यहीं तक रहती है। अगर आप सभी को और इसके बारे में डिटेल चाहिए, देखिए मैंने इसको आपको समझाया नहीं है, थोड़ा बहुत जो मैं था आपको बता दिया है। ये प्रोजेक्ट बस आपकी लिखने के लिए था, आप इसे लिखिए और जानिए। जो मेन टॉपिक था मैंने आपको वो बता दिया है, E बराबर mc² का भी बता दिया है, और जो इसके ऊपर का था तो वो आप जब अपनी किताब को पढ़ेंगे तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो मैंने आपको बस सारांश उसका बता दिया है कि इसका मतलब जो था इसके ऊपर का बस यही था कि वो उनके जो थे एक संबंधी आए थे, उन्होंने साथ में मतलब जो लेखक थे उसके लिखे थे। इसके बाद जो 2.5 साल के हो गए थे अल्बर्ट आइंस्टाइन तब उन्होंने कुछ नहीं बोला था। और जब वो अपने पेरेंट्स के साथ जब बैठ के सूप पी रहे थे, तब सूप बहुत गर्म थी, तब उन्होंने बोला था कि द सूप इट्स टू हॉट, यानी सूप बहुत गर्म है, तब तक उन्होंने बोला था। तब उनके पेरेंट्स ने पूछा था कि अभी तक आपने क्यों नहीं बोला था, तब उन्होंने जवाब दिया था कि अभी तक जो चल रहा था सब ठीक चल रहा था, इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं था। बस यहीं तक मेरी वीडियो रहती है। बाकी आप अगर चाहते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में ढेर सारी वीडियो जानूं, ढेर सारी नॉलेज, तो कृपया मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हो सकता है मैं 2-3 दिन में आप उसके भी वीडियो डाल दूं, तो उसके लिए आपको जरूरी है कि सूचित रहना, ठीक है। तो मिलते हैं तब तक के लिए अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।